हेलो हेलो हेलो। नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? वेलकम टू डॉक्टर अमित एकेडमी आईएएस। स्वागत है आपका। और 26 अप्रैल डेट रिजर्व कर लो आप। आवाज ठीक आ रही है मेरी? तो आज हम डिस्कस करेंगे जो 6 महीने का पीआईबी में और इसके अलावा जो भी न्यूज थी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रही, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, यहां से क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। एक बार फटाफट शेयर कर देंगे। पूजा, हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो अधिकारियों? बिल्कुल, अब जो है आप अधिकारी जो है बनने वाले हो बहुत जल्दी, और सितंबर अक्टूबर में जो है आपका इंटरव्यू भी है। तो इस मैदान के साथ जुड़ जाओ। और इसके लिए आपके लिए जो है एकेडमी ने बहुत ही शानदार जो प्लान किए हैं, 100 डेज में कैसे एससीएस को जो है क्लियर किया जाए। बहुत सारी टीम जो है आपके लिए बहुत सारी क्लासेस ले रही है, और वेल जो है डिजाइन, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें, हमारा जो एक कोर्स है अभिमन्यु 1.0, जिसके अंदर पूरी हॉलिस्टिक अप्रोच वाली जो है प्रिपरेशन आपकी होगी यहाँ पे। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसके साथ बात करें, अगर आप तपस्या बैच, ये तो बैच मतलब हर एक के पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें बात करें, प्री का क्रैश कोर्स है ये, और बिल्कुल खूब टाइम मिला है। 5 महीने बहुत होते हैं मेंस के लिए, ठीक है। और इसके अलावा बात करें टेस्ट सीरीज, ये तो करनी है। देखो, जो भी पीसीएस या आईएएस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास टेस्ट सीरीज होनी जरूरी है। तो ये तो मतलब फिक्स है, ये तो लेना ही है आपको। प्री का जो टेस्ट सीरीज है इम्तिहान, क्योंकि ये इम्तिहान ही है। लास्ट में जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे, जिस तरीके से आपने देखी है सीएस की कट ऑफ बहुत कम जा रही है, ठीक है। तो ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि एग्जामिनर बहुत सारे फैक्ट और उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो स्टूडेंट पे रैम खाता ही नहीं है। मतलब पीआईबी की न्यूज टोटल जो है वो कॉपी करता है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो वहां पर हमें थोड़े बहुत आइडिया, थोड़े बहुत कॉमन सेंस, ये सारी चीजें हमारे पास होनी जरूरी है। इसके अलावा मेंस का जो है रिकॉर्डेड एथिक्स का भी लाइव कोर्स है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एथिक्स का लाइव बैच भी है। स्पेशल जो आपके जो हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है वो भी है। और यहां पर सबसे ज्यादा मैं जो प्रेफरेंस देना चाहूंगा, वो आपको ऑफलाइन आके पढ़ना चाहिए, प्रीलिम्स नहीं तो मेंस में, ठीक है। इसके अंदर बात करें, एकेडमी जो है ये आपका क्लासरूम कोर्स होगा, वेल डिजाइन। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा गर्ल्स का हॉस्टल है, बॉयज का हॉस्टल है, खाना अच्छा है, ठीक है। स्पेशल मैं जो राजस्थान से आता हूँ, मैंने खाया बहुत अच्छा खाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइब्रेरी की सुविधा है। बाकी एकेडमी पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं फटाफट। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारी न्यूज है कि वेस्ट एशिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है, उसके बारे में। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आईआर में, और रिसेंट में जो ट्रम्प बाबा है, जो ट्रम्प चाचा है, ठीक है, वो भाई साहब मान ही नहीं रहे। मतलब उनको शुक्र है शांति का नोबेल नहीं दिया, देना चाहिए था, दे देते तो इतना लफड़ा नहीं होता, ठीक है। वेनेजुएला के जो निकोलस मादुरो, उनको घर से उठा लिया। और इसके अलावा वेस्ट एशिया में तो वो मतलब बहुत कुछ करवा रहे हैं, ईरान के, और बहुत सारी चीजें। अभी कल परसों ही न्यूज थी, ट्रम्प चाचा ने बोला है कि भाई इस बार वाला नोबेल दे देना, ठीक है। नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको पर्सनल कॉल करके किया है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे जो है हम बात करेंगे। तो मतलब इससे बात करें, यहां पे हम बात करें वेस्ट एशिया की, तो वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, किस तरीके से है, क्या बैकग्राउंड है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो पश्चिमी एशिया की जो भू राजनीति है वो किस तरीके से शेप ले रही है, ठीक है। आवाज मेरी ठीक आ रही है? गुड इवनिंग विजनरी, कुसुम, अनु, सबका स्वागत है। सेशन को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो पश्चिमी एशिया की भू राजनीति, इसमें पूरा वेस्ट एशिया, इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा अपन डेमो करते हैं, ठीक है। तब आपको पूरा पता लगेगा कि आखिर क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसे तो समेट नहीं पाओगे आप, है ना। और ये आपके हर जगह काम आएगा, इंटरव्यू हो, प्री हो, मेंस हो, इसमें। तो मैं आपके लिए एक बढ़िया सी, अच्छी सी जो है मेहनत करके आपके लिए कुछ चीजें लेके आया हूं, जो इसमें हम बात करेंगे। तो देखो, इस जगह हम बात करें, ये पूरा मैप है वेस्ट एशिया का, ठीक है। वेस्ट एशिया की बात करें तो यहां पर 3 टीम है, जो आप समझेंगे। जैसे होती है ना अपने क्रिकेट में, ठीक है, अलग अलग आईपीएल, डब्ल्यूपीएल चल रहे हैं फिलहाल। तो इसमें 3 टीम है जो पावर ऑफ
स्ट्रगल को लेकर, मतलब किसका अस्तित्व है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यहां पे कौन रहेगा, ठीक है, उसको लेकर लड़ाई है ये। तो टीम ए में है ईरान, ठीक है, जैसे आप यहां पे मैप में देखो ये ईरान है, ईरान, और ईरान के साथ है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मतलब जैसे छोटे छोटे देश है, ठीक है, जैसे इसमें बात करें कुछ यहाँ पे यूदी है, हिजबुल्ला है, हमास है, ठीक है, ये लेबनान वाला एरिया हो गया, आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो एक तो ये पोर्शन हो गया। टीम बी ये जो है इजराइल, ये तो अपने आप में भारी है इन पे, मतलब एक छोटा सा देश है, ठीक है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना उससे 17 गुना छोटा है ये, तो आप मान के चलो हरियाणा से तो कितना जो है इसके आसपास होगा, तो ये इजराइल है, इसने ही परेशान कर रखा है, ठीक है। और टीम सी जो है वो है सऊदी अरब और यूएई, मेनली तो ये है, ठीक है, तो ये सऊदी अरब है और ये यूएई है, ठीक है, तो ये मैप आपको आना चाहिए ना, मैप बहुत जरूरी है ना, जैसे देखो ये सऊदी अरब है, ये अपना यूएई है, ये टीम सी हो गया, ये ईरान टीम ए हो गया, ठीक है, इराक तो ऑलरेडी खत्म ही हो चुका है, ठीक है, और उधर सीरिया वाला भी एरिया, और दूसरा यहां पे बात करें तो ये अपने इस साइड वाला जो है ये है यहां पे इजराइल, ठीक है, तो ये टीम सी है। फिलहाल स्थिति की अगर अपन बात करें यहां पे ये टीम क्लियर हो गई, इनके बीच में लड़ाई है। अभी ट्रंप क्या चाहते हैं, क्योंकि पहले आप ध्यान से समझो तभी समझ आएगा ना, ट्रंप ये चाहते हैं कि इजराइल और सऊदी अरब ये दोस्त बन जाए, लेकिन ईरान ये नहीं चाहता, तो ईरान क्या है, छोटे छोटे उसके गुट है, उनसे हमला करवाता रहता है, ठीक है, जैसे इसमें बात करें, और कुल मिला के यहां पे ये चीजें हो रही है। अब अगर अपन बात करें यहां से तो फिलहाल स्थिति क्या है, स्थिति ये है कि गाजा, तो अब गाजा पता होना चाहिए ना कि गाजा कहां है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। गाजा एक बार देखो यहां से आप, है ना, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक ये क्या है, तो देखो एक यहां पे बात करें ये आप देख रहे हो इस तरीके से, तो ये लड़ाई जब की है ईरान जो इजराइल का जन्म हुआ था 1948 में, मतलब जो सेकंड वर्ल्ड वॉर उसके बाद की स्थिति में इजराइल का जन्म हुआ, तो यहां पर क्या है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने मिलके ये जो है इनको बांट दिया कैग की तरह, मतलब कैग की तरह। देखो आप देखो यहाँ पे एक लाइन ऐसे सीधी सीधी बाउंड्री थोड़ी होती है, तो सीमा विवाद काफी सारा है कि भाई पता ही नहीं लगला, ऐसे ही जो है बाउंड्री खींच दी, ठीक है, जो सीमा रेखा खींच दी, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। तो ये पूरा इजराइल है और इसके बीच में है फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन में एक जगह है जेरूसलम। जेरूसलम तीन बड़े, मतलब यहां पे बात करें अपन ईसाई, यहूदी और मुस्लिम, इन तीनों का एक ही मेन जो सेंटर है वो है जेरूसलम, ठीक है, यहां मतलब अलग अलग तीन टाइप के धर्म है, यहां सबका एक ही जगह है, ठीक है, यहां पे ये इसलिए यहां पे जो है मामला मेन अटका हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो ये छोटी सी है गाजा, ये गाजा पट्टी है, ठीक है, इधर आप देखो ये वेस्ट बैंक है, ये वेस्ट बैंक है, ठीक है, और यहां पे देखोगे लगभग इजराइल है पूरा, क्योंकि इजराइल के पास आयरन डोम और मतलब किसी से हारा ही नहीं, खूब शुरुआत में जब 1948 के बाद बाकी देशों ने देखा कि इस पे आक्रमण कर देते थे, इजराइल ने सबको हरा दिया, सबको मिट्टी जो है प्लेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसके आसपास थोड़ा ध्यान रखना, इजराइल के आसपास के कंट्री कौन से टच करते हैं, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि जॉर्डन है, ऐसे इसकी ट्रिक है जाल, ठीक है, जाल, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको ना, जो अपने एक सीरिया लेबनान हो गया, ठीक है, और जॉर्डन हो गया, तो ये ध्यान रखेंगे, अल्जीरिया हो गया, तो इसके आसपास का, तो ये समझ गए ये इजराइल है, ठीक है। तो यहां पे बात करें तो मैंने आपको जो बताया यहां पे ये संघर्ष है, तो गाजा पट्टी, गाजा किसके बीच में बात हो रही है, इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष हो रहा है, ठीक है, इजराइल एयर स्ट्राइक करता है, कभी हमास एयर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, फिर ट्रंप चाहते हैं सीज फायर करवाते हैं, ठीक है, ऐसे चल रहा है। दूसरा लेबनान, लेबनान की बात करें तो इजराइल और हिजबुल्ला, तो वहां पे ये लेबनान में हिजबुल्ला रहते हैं, ठीक है, ये अटैक करते हैं, कभी इजराइल करता है, ठीक है, इस तरीके से। इजराइल में इजराइल क्यों कर रहा है ये सब, है ना, इसके पीछे भी आपको कारण पता होना चाहिए। इजराइल में क्या है कि नेतन्याहू आप सब जानते हो, ठीक है, नेतन्याहू के खिलाफ जो है क्या चल रहे, करप्शन के चार्ज चल रहे, भ्रष्टाचार के, ठीक है, जैसे यही होता है देश में अंदर की जो कलह चल रही है उनके खिलाफ भ्रष्टाचार चल रहे हैं, ठीक है, तो वो जनता को कैसे मतलब बढ़िया तरीके से थोड़ा आकर्षित करे, तो चलो कहीं हमला करवा देते हैं, ठीक है, जैसे ट्रंप कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ पैलेस्टीन की फाइल जो है वो खुली है, ठीक है, लेकिन अब वो इधर उधर कर रहे हैं तो अमेरिका वाले खुश है कि बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे अपन मान सकते हैं मोदी जी, ठीक है, तो करप्शन को लेकर चार्जेज है, इसलिए अब इजराइल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इजराइल बस करता रहता है, ठीक है। और तीसरा जो है ईरान और इजराइल के बीच में टक्कर चल रही है, ठीक है, जिसमें अभी एक IAEA की रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला कि भाई ईरान जो है ना क्या कर रहा है,
एक परमाणु बम बना रहा है। तो अमेरिका को बड़ा खतरा है कि न्यूक्लियर डील में हमने बोला था कि भाई आप जो यूरेनियम को एनरिच नहीं कर सकते, और इन्होंने बोला है कि यहां पे जो है फेड अंडरग्राउंड में ईरान की कम से कम 3-4 साइट है, ठीक है, नाताजन ऐसे करके, फुमदोन ऐसे करके 3 साइट है, एग्जाम में पूछी जा सकती सीधी सीधी, ठीक है। तो वहां पे जो है यूएसए ने अभी अटैक भी किया था, और ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और काफी सारे चले थे। भारत ने भी ऑपरेशन सिंधु चलाया था। क्योंकि भारत ने क्यों चलाया? क्योंकि इस वेस्ट एशिया में हम देखेंगे तो लगभग 90 लाख के आसपास हमारे जो है लोग रहते हैं, सिटीजन रहते हैं, जो जॉब करते हैं। तो रोजगार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। पेट्रोल की दृष्टि से भारत 100 में से मतलब 80% जो है तेल का आयात करता है, उसमें 60% जो भूमिका वो वेस्ट एशिया की है। अभी ट्रंप जो है उन्होंने बोला है कि भाई हमसे खरीदो तेल, हम रसिया से खरीद रहे हैं तो हम टैरिफ लगा देंगे, ऐसी सारी चीजें चल रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब इससे क्या हुआ? अब इससे ये हुआ कि रेड सी है, ये यहां पे आना जाना जहाज का हो गया, पेट्रोल हो गया, ये संकट आ गया, रेड सी का क्राइसिस आ गया, ठीक है, ये समझेंगे। तो ये सारी बातें आप समझ गए ना, कुल मिला के ये मोटा मोटा मामला है। बढ़िया समझ में आएगा। तो हिस्ट्री एक बार देख लो, 1918 के बाद जो प्रथम वर्ल्ड वॉर, उसमें पहले इनकी वेस्ट एशिया में राज था ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है। फिर ब्रिटेन फ्रांस ने बांट लिया, सीधी रेखाएं, ये सारा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और उससे पहले जो गृह युद्ध चले, सिविल वॉर, तो सीरिया तो खत्म ही हो गया, ठीक है। और इजराइल का जन्म हुआ, फिलिस्तीन का मुद्दा। अब यहां पे देखो, सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं उसको बोलते हैं सुन्नी, ईरान में बोलते हैं शिया, ठीक है। तो शिया और सुन्नी का ये इस पर। और दूसरा, ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। इस्लामिक क्रांति 1979 के बाद हुई, 1979 में हुई। तो उससे पहले ईरान और इजराइल दोस्त थे। उस क्रांति के बाद में जो है ईरान और इजराइल में नहीं बनती है, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा जो आप मान सकते हो, यूएसए नहीं चाहता, ठीक है, ये समझेंगे। अब यूएसए क्या चाहता है? यूएसए चाहता है कि भाई ईरान और इजराइल, जो यूएसए की 3 ही पॉलिसी है, ईरान को तोड़ दो, ठीक है, जोड़ो किसको फिर? तो इजराइल को और सऊदी अरब को जोड़ दो, ठीक है। आप देखना एडिटोरियल कितना अच्छे से आपको समझ में आएगा, ये पूरी न्यूज है ना, इतनी सारी चीजें कवर हो जाएगी आपकी। इनको जोड़ दो। और इसके अलावा बात करें तो यहां जो यूएसए की सेना है उनको घर लेके आ जाओ, इसलिए ये ट्रम्प सब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इजराइल क्यों कर रहा है? तो करप्शन वाली बात है, ठीक है, कि कुछ ऐसा मैटर हो गया है अंदर ही, आंतरिक जो चीजें हो रही है वो। दूसरा, अभी ईरान में क्या चल रहा है फिलहाल? ईरान में आंतरिक, बाहरी संघर्ष तो चल ही रहा है, उससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आंतरिक कलह ज्यादा है, ठीक है। मतलब राजनीतिक में जो है उठापटक हो सकती है। तो यूएसए चाहता है कि हमारे कोई फेवर का नेता आ जाए, क्या आ जाए? हमारे कोई फेवर का नेता आ जाए, ठीक है, वो सपोर्ट कर दे। तो इसलिए जो है यहां पे ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। अब करंट अपडेट कि भाई गाजा में जो है 2025 अक्टूबर में जो है यहां पे सीज फायर संकट, ठीक है, तो सीज फायर हो चुका है यहां पे। जनवरी 2026 में इजराइल और लेबनान, इजराइल ने बोला कि हमने 2 महीने का जो भी करना था वो हमने कर दिया, ठीक है। तो यहां पे भी थोड़ा मामला खत्म हो गया है। और ईरान के जो प्रेसिडेंट है खामेनी, ठीक है, वहां भी जो है गृह युद्ध के हालात चल रहे हैं, तो आंतरिक समस्या से ईरान जूझ रहा है, ठीक है। तो इससे यूएसए जो है इनको मौका मिल गया कि भाई दोस्त ये दोनों बन जाए, ईरान में जो है सत्ता पलट हो जाए, ठीक है। और एटॉमिक बम जो ईरान बना रहा है उसको हम नहीं बनाने दें, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और इसके अलावा बात करें यहाँ पे तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज और काफी सारी चीजें यहाँ पे प्रभावित हो रही है, ठीक है। एक काफी इंपॉर्टेंट समझौता है जो अभी, अब मैं कुछ चीजें निकाल के लेके आऊंगा आपको कि जो है IMEC कॉरिडोर क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये अब्राहिम एकॉर्ड क्या है, I2U2 क्या है, क्योंकि ये सीधे सीधे एग्जाम में आते रहते हैं, है ना। सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जरा बताओ, ठीक है। अब्राहिम समझौता आया था 2020 में, ये ट्रंप के मध्यस्थता में ही किया गया, ठीक है। तो वाशिंगटन DC में हुआ था। और बात यही है कि इजराइल और इसके अलावा जो अरब देश है, ठीक है, अरब देश का एक बार मैप थोड़ा पता होना चाहिए आपको, है ना, यहां से। तो यहां पे अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखेंगे ये सऊदी अरब है, ठीक है, मैप में सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है 1 2 3। यहां पे कौन है? यमन है, यहां पे ओमान है, ठीक है, यहां पे UAE है, UAE से ऊपर कतर है, और कतर से ऊपर बहरीन है, जो भी अब्राहिम एकॉर्ड है इसके सदस्य है ये, ठीक है। फिर कुवैत है। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि भाई कुवैत है, बहरीन है, कतर है और UAE है, ठीक है, UAE है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहां ओमान है, यहां यमन है। तो पर्सियन गल्फ कोई पूछे तो यहां पे ओमान टच करता है, यमन नहीं, ठीक है, यमन के यहूदी, ठीक है।
और इसके अलावा बात करें यहां पे तो ये इराक यहां पे है, ठीक है, ईरान और इराक। तो यहां पे अगर आप देखोगे ईरान, तो ईरान तो इधर रह गया, इजराइल इधर रह गया, फिर भी देखो, और इजराइल के ऊपर जाके देखोगे तो आपको मिलेगा लेबनान, ठीक है, लेबनान। तो लेबनान तो पास में ही है, इजराइल कभी भी हमला कर देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये मैप काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहले साइन करने वाले अब्राहिम अकॉर्ड पे वो जो देश बना था वो बना था यूएई, ठीक है। अब इसके अलावा सूडान भी है, मोरक्को भी है, और भी देश जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। I2U2 क्या है? तो सर I2U2 की बात करें, एक तो इजराइल है, I फॉर इजराइल, I फॉर इंडिया, U फॉर यूएई, ठीक है, और U फॉर यूएसए। इनके बीच में एक गठबंधन है, ठीक है, I2U2, ठीक है, जो कि सीधी सीधी मेंस के सिलेबस में भी देखो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। भारत क्या करेगा? भारत को अब स्पेशल, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो पेट्रोल वाली आ रही है, ऑयल वाली आ रही है, ऑयल क्राइसिस है। तो भारत को अब वेस्ट एशिया की तरफ अगर मान लो वहां पे है, तो भारत यहां से खरीद सकता है, रूस से तेल खरीद ही रहा है, ठीक है, और इसके अलावा जो अमेरिका से तेल खरीद रहा है, यही हमारे पास ऑप्शन है, और हमारे पास ऑप्शन है नहीं, ठीक है। दूसरा, यहां से जो भारतीय लोग हैं जो काम करते हैं वो तो बहुत ज्यादा क्राइसिस में आएंगे, ठीक है, एक ये है। और इसके अलावा जो एक हमारा कॉरिडोर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि बोलते हैं कि भाई ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, चाइना का प्रोजेक्ट है ना, मोतियों की माला, ठीक है, सिल्क रूट, उसका एक विकल्प है। इसकी फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट, ठीक है, यानी भारत मध्य पूर्वी यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब ये किसको जोड़ रहा है? थर्ड यूरोप तक जा रहा है। यहां देखो, ये ग्रीस में एक जगह है, ये बंदरगाह, ये सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे, ठीक है, ये सीधे सीधे बंदरगाह एग्जाम आएंगे। पायरेस कहां है? ग्रीस में। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। सर यूएसए को ईरान के एटॉमिक बॉम्ब से क्या प्रॉब्लम है? हाँ, यूएसए को तो प्रॉब्लम ही होगी ना, क्योंकि पहले नॉर्थ कोरिया ने बम बना दिया, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई नहीं आता, लेकिन जब ईरान ने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया तो फिर यूएसए इस तरीके से नहीं कर पाएगा, तो फिर इस पूरे एरिया में ईरान राजा बन जाएगा, ठीक है, ईरान की पावर अलग है। इसके अलावा देखो, इजराइल में एक हाइफा बंदरगाह है, ठीक है, ऐसे देखो सऊदी अरब में रियाद है, ठीक है, ऐसे ही यहां पे आप देखोगे इस साइड अराद, ठीक है, ये। और अपने इसमें बात करें तो भारत के दो है, मुद्रा गुजरात का और मुंबई, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये पूरा है हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये जो पहल है, ये पहले शुरुआत में जो बात करें तो एक PGII जो कि G7 देशों ने बनाई थी, G7, ठीक है, जो हम बात करेंगे ये 2 दिन जो हमारे रहने वाले उसमें G7 समिट कहां हुआ, सारे के सारे समिट की बात करेंगे तो वहां पे तो G7 की ये पहल है PGII, यानी पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बुनियादी संरचना और निवेश को लेकर ये है। इसका ही एक विस्तार थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए इसका नाम रखा IMEC कॉरिडोर। ये रखा था 2023 में, जो G20 समिट हुआ था ना भारत में, ठीक है, अभी नया वाला समिट जोहान्सबर्ग हुआ साउथ अफ्रीका में, तो ये भारत में हुआ था G20। तो ये एक BRI का विकल्प है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है। ये IMEC कॉरिडोर, ये भारत और यूरोप का रास्ता बंद हो जाएगा अगर यहां पे कुछ चीजें होती है, तो नुकसान तो है, ठीक है। और इसके अलावा चाबार हो गया। दूसरा बात करें, यहां पे एक क्वेश्चन इकोनॉमिक का बन सकता है, वो बनता है कि हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर कौन है, ठीक है, यह बन सकता है कि हम घाटे में, किस देश के साथ घाटे में, तो हम चाइना के साथ हम घाटे में। चाइना आयात जो है, हम निर्यात कम करते हैं, आयात ज्यादा करते हैं, यानी हम घाटे में, लेकिन यूएसए से हम ठीक ठाक प्रॉफिट में है। तो ये ध्यान रखना, ट्रेड पार्टनर में यूएसए नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर चाइना है, 3 नंबर पे यूएई है। ये 3 तो याद ही कर लो, ठीक है, 3 तो आप याद ही कर लेंगे। और एक्सपोर्ट की बात करें, हम निर्यात किसको ज्यादा करते हैं, तो आप ये ध्यान रखना यूएसए को हम, और हम पॉजिटिव में भी है, ट्रेड सरप्लस है, व्यापार जो है बात करें तो सरप्लस में है, पॉजिटिव में है। तो यूएसए से 17% हम निर्यात करते हैं, मान लो 100 है तो 17% हम यहां से मंगाते हैं, ठीक है। फिर है यूएई और फिर है नीदरलैंड, ये थोड़ा ध्यान रखना। इंपोर्ट में नंबर 1 है चाइना, नंबर 1 है चाइना, ठीक है। और तेल हम कहां से आयात करते हैं, तो सबसे ज्यादा हम करते हैं रसिया से मेनली, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट जो है आपको ये ध्यान रखने हैं, समझ गए आप? बताओ जरा। ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये कुछ जो है आप देख लेना एक बार, है ना, प्री के लिए ट्रिक है, रेड सी में यस डे ट्रिक है, आप देख लेना मैप में, ये आपके होमवर्क है। कैस्पियन सी की तारीख है, ब्लैक सी की, बर्गर टी है, ठीक है, ये आप देख लेना एक बार।
इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपने उस मेन जो है यहाँ पे, अब आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए आप, मतलब मेन ये चीजें चल रही है। तो अब है ना, अब आप कोई भी एडिटोरियल या कोई भी न्यूज आप देखोगे, वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है मैंने सारा बता दिया, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या चीजें हुई है, ट्रंप क्यों कर रहे हैं, ईरान क्यों ऐसा कर रहा है, या ईरान के साथ क्या चीजें हो रही है वर्तमान में, हालिया अपडेट सारी बता दी मैंने। अब आप देखते हैं पश्चिमी एशिया की भू राजनीति, ये आईआर का सबसे बड़ा टर्म है, जियो पॉलिटिकल, कि वो एक जो क्षेत्र है वो भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भू राजनीति जो है ये नया आकार दे रही, कैसे कि इजराइल और ईरान संघर्ष हुआ, उसमें हॉर्मुज जो है जल डमरू, ये ध्यान रखेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहां है कमेंट बॉक्स में जरा बताओ, ठीक है। पश्चिमी एशिया के एक दो में पता एनर्जी और एक जो है भू राजनीतिक परिदृश्य को नया शेप मिल रहा है, ठीक है, और जिसका ग्लोबल मार्केट में और रणनीतिक हितों पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जो कि हमने बात कर ली कि क्या क्या प्रभाव होने वाले। अब किस तरीके से, तो यहां क्या है कि सैन्य संघर्ष का बढ़ना और ऊर्जा रुझानों में बदलाव के कारण जो है सत्ता की गतिशीलता, एक तो सत्ता किसकी रहेगी वो पता नहीं है, एक गठबंधन बहुत सारे हो रहे हैं और ऊर्जा राजनीति में भी बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। तो वहां ऑयल क्राइसिस चल ही रहे हैं, ठीक है। हाल की घटनाओं की बात करें, ईरान परमाणु स्थलों पर इसराइल के हमले हुए, ठीक है, वहां पर 3 साइट बड़ी फेमस है, एक नानताज है, एक फुमदो करके है, 3 साइट है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी यूएसए ने एक बड़ा सा बॉम्ब है उसका, ठीक है, बी करके कुछ नाम है, तो वो बॉम्ब गिराया था, पर वो क्योंकि बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड में है वो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वहां से हमले हो रहे हैं, ठीक है, हॉर्मुज जल डमरू की जो है नाकाबंदी हो गई, तो ये खतरा बढ़ रहा है, ठीक है, एक तरीके से। तो वैश्विक तेल का लगभग 20% यहां से गुजरता है, ठीक है, तो वही बंद हो गया, अब क्या होगा, ठीक है। और तेल प्रतिबंध और चल ही रहे हैं, जैसे ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा प्रतिद्वंदी खाड़ी तेल सुविधाओं पर हमला करना, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो ही रही है। अब पहले की भू राजनीति, पहले की कोल्ड वॉर की बात करें तो हमने सारी बात कर ली, ठीक है, कि भाई 1973 के अरब तेल प्रतिबंध ने जो है वैश्विक बाजार को आकार दिया, वहां पर जो है ओपेक वाले वो जो देश आए, ठीक है, और 1979 के बाद में पहले इजराइल और ईरान दोस्त थे, और फिर इस्लामिक क्रांति हुई तो ये दोनों विरोधी हो गए, ठीक है। आज के टाइम में इजराइल आई की बनती ही नहीं है, ईरान की और इजराइल की तो बिल्कुल ही नहीं बनती, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इराक ईरान युद्ध, खाड़ी युद्ध, बहुत सारे संघर्ष यहां पे हो रहे हैं, तो एक तरीके से इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता है, ठीक है, चाहे वो तेल को लेकर हो, ऊर्जा बाजार अलग तरीके से जो है, और खास करके जो यहां पे जो ट्रेडिंग करता है ना उसको तो बहुत ज्यादा नुकसान है कि पता ही नहीं रहता किस तरीके से क्या हो रहा है। नई भू राजनीति की बात करें तो अब जो वर्ल्ड है, ठीक है, वो वर्ल्ड मल्टीपोलर की तरफ जा रहा है, बहुध्रुवीय है, भाई एक ध्रुव नहीं होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग प्रकार के ध्रुव होने चाहिए, बहुत सारे ध्रुव होने चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि मोनोपोली एक देश की हो, यूएसए की हो, ठीक है। अब चाइना अलग उभर रहा है, तो अलग अलग टाइप के जो है अलग अलग प्रकार के, जैसे ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, ठीक है, G20 हो गया, G7 हो गया, नए नए समिट, या वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ, ये सारी चीजें आ रही है, ठीक है। तो उभरते गठबंधन चाइना रूस के साथ बढ़ते खाड़ी संबंधों को दर्शाते हैं, जिसमें मल्टीपोलर संरेखण हो रहा है, ठीक है, जो अमेरिकी प्रभुत्व को कम करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ कुल मिला के हमें काउंटर करना है, चाइना को काउंटर करना है, ठीक है, जो हमारे विरोधी उनको काउंटर करो और नहीं तो उनके साथ आओ। अमेरिकी प्रभाव में गिरावट आ रही है, तो अब अमेरिकी प्रभाव में गिरावट आने की वजह से जो है ट्रंप इधर उधर ऐसी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। खाड़ी क्षेत्रीय जो है स्वायत्ता का उद्देश्य है, पता ही नहीं लग रहा किसकी ऑटोनॉमस है कि नहीं है, ठीक है। खाड़ी देश तेजी से स्वतंत्र विदेश नीतियों को अपना रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप प्री के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पे एमसीक्यू में हेल्प मिलती है बहुत ज्यादा, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें यहाँ पे जो नई भू राजनीति के कारक कौन से, वही ऊर्जा संक्रमण है, सैन्य वृद्धि है, ठीक है, क्षेत्रीय पुनर्गठन है, गुट राजनीति, अमेरिकी का रणनीतिक बदलाव है, ठीक है, ये सारे के सारे। भारत पर क्या प्रभाव होने वाले, वही मैंने बता दिया आपको कि भाई अब भारत को जो है या तो ऑयल में रिजर्व बनाने पड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर जो है हमें मुड़ना पड़ेगा यूएसए और रशिया की तरफ वहां से, क्योंकि यहां तो अब क्या हो जाए, ठीक है, तो क्योंकि भारत के पास तो ऑयल जो है 8 दिन के बाद जो है हमारे पास ऑयल भंडार बिल्कुल ही नहीं रहेंगे, 8 दिन के लिए हमारे पास है, अगर सब कुछ खत्म हो जाता है तो, ठीक है। नकारात्मक यही है कि भाई तेल है, एलएनजी आपूर्ति है, वहां पर व्यवधान आ रहे हैं, इसलिए भारत जो है पंचामृत के लक्ष्य अपना रहा है, आपने देखे होंगे, ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है। अभी रिसेंट में एक शांति विधेयक आया है, ठीक है, कि भाई कुछ परमाणु ऊर्जा से भी बनाए हम, तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि ये बहुत, अगर ये यहां पे अपन बात करते हैं ना सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट,
तो इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम तेल बहुत ज्यादा आयात करते हैं और 80% जो है तेल आयात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ ये हो गया तो फिर मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। चाबार पोर्ट है, इनको जो है भारत निवेश करेगा तो जोखिम है, ठीक है। इजराइल ईरान दोनों के साथ भारत के संतुलित संबंधों पर दबाव है कि भारत किस तरफ जाए। ईरान को ज्यादा सपोर्ट करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। साथ में हमारे जो लोग रहते हैं वहां 90 लाख लोग रहते हैं, तो वो हमें धन भी भेजते हैं, जिसको बोलते हैं रेमिटेंस, ठीक है, धन प्रेषण। तो वहां भी जो है समस्या हो सकती है, रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पे चीजें हो रही है। अब बात करते हैं इजराइल और ईरान का संघर्ष। मजा आया कि नहीं आया बताओ जरा, ठीक है, हमेशा के लिए। तो इजराइल ने जब ईरान के खिलाफ इन्होंने जो है प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो वहां पे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन चलाया। ध्यान रखना, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन हाल ही में न्यूज में रहा। एक ध्यान रख लो आप, जो है ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। ये जब ये ऑपरेशन चल रहा था ना, आपको क्या लगता है कोई भी युद्ध होगा तो भारत के हित प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि भारत के यहाँ लोग रह रहे हैं तो भारत के लोगों को भी तो निकालना पड़ेगा। तो ऑपरेशन सिंधु चलाया हमने कि यहाँ हमारे जो लोग रह रहे हैं ना उनको भाई लेके आओ। तो ऑपरेशन सिंधु हाल ही में न्यूज में रहा। क्या है ये, ठीक है, बताओ जरा। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो ईरान पर परमाणु और मिसाइल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए एक पूर्ण पैमाने पर सैन्य हमला था, ठीक है, ये मिलिट्री जो है हमला था। और ये रिपोर्ट प्राइवेसी जो है रिपोर्ट जो है लीक करी थी IAEA, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में, ठीक है। ईरान को उसके परमाणु सुरक्षा समझौते का उल्लंघन, कि भाई जो एक न्यूक्लियर सेक्शन जो डील थी, ठीक है, उसका उल्लंघन कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, इसलिए अमेरिका जो है यहाँ कूदा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रखो। यहाँ पे एक ये नाताज ये इस जगह है ना, यहाँ पे ईरान के जो है यहाँ पे न्यूक्लियर साइट है ये, ठीक है, नाभिक ये जो है साइटें बना रखी है। इजराइल ईरान संघर्ष क्या है, तो इस्लामिक क्रांति, उसके बाद शत्रुता शुरू हुई, हमने पढ़ लिया, ठीक है। और इजराइल को घेरने के लिए ईरान के जो प्रॉक्सी दोस्त है, हिजबुल्लाह लेबनान में रहते हैं, गाजा में हमास रहते हैं, ठीक है, यमन में यूती रहते हैं। तो ये देखो, ये प्री में आ सकता है कि भाई कौन सी जातियां कहां रहती है, कम्युनिटी, लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में यूती और इराक में मिलिशिया। तो ये यहां से बन सकता है क्वेश्चन प्री के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछले इजरायली हमले हुए कुछ बहुत सारे, ठीक है। और अब्राहिम समझौते का परिणाम है, ये हमने पढ़ लिया। अब्राहिम समझौता जो है 2020 में आया ये, ठीक है। और ईरान की धमकी ने सुन्नी अरब देशों को इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए प्रेरित किया, जिससे फिलिस्तीन मुद्दे को जो है अस्थायी रूप से दरकिनार कर दिया, ठीक है। तो हम वहां पे बोलते हैं 2 स्टेट नेशन। 7 अक्टूबर के बाद क्या हुआ, ईरान समर्थित जो हमास के गाजा हमले ने क्षेत्रीय शत्रुता को तेज कर दिया, ठीक है। हाल टकराव के क्या कारण है, एक तो IAEA संकल्प, ठीक है। ईरान को 1974 का एक सुरक्षा समझौता है, ठीक है, उसके अंदर नॉन कंप्लायंस घोषित किया कि ईरान सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहां से परमाणु वार्ता विफल हो गई किन के बीच में, कि यूरेनियम संवर्धन विवादों के कारण ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता रुकी हुई है, ठीक है। जो इजरायली से तेहरान द्वारा शोषण किए जाने वाले कूटनीतिक बचाव के रूप में देखा। सैन्य वर्दी तर्क, ठीक है, कि भाई इजराइल का मानना है कि ईरान प्रॉक्सी को लक्षित करता है, टारगेट करता है, इन लोगों को लेके आता है। तो इससे क्या है कि उसने अपने संरक्षक तेहरान पर हमला करने का विकल्प चुना, ठीक है। तो हमें थोड़ी भाई हमने इसलिए मिलिट्री बढ़ा दी। इजराइल में घरेलू राजनीति चल ही रही है, नेतान्याहू जो है करप्शन के शिकार हो चुके हैं, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। IAEA का निर्णय क्या था, तो यहां पे आप देखेंगे जो है गैर अनुपालन घोषणा, जो एटॉमिक जो है एनर्जी ने ईरान के यूरेनियम के निशान और लाविसन, वरामीन, तुर्कजाबाद में पारदर्शिता की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त करी है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। परिणाम क्या हुए, वही हॉर्मुज जल डमरू मध्य, अमेरिका जो है रणनीतिक दुविधा, ठीक है, परमाणु प्रसार का खतरा, ये सारी चीजें यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये ध्यान रखेंगे। भारत में प्रभाव यही है कि प्रवासी जोखिम, ठीक है, यहाँ पे इतने लोग रहते हैं। ऊर्जा निर्भरता है कि 60% जो है तेल तो भारत यहीं से आयात करता है, ठीक है। और कूटनीतिक संतुलन, तो क्या करना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट डी-एस्केलेशन और बहुपक्षीय वार्ता ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। बताओ समझ आया कि नहीं है। तो ये अपने अपने जो है मेन चीजें यहाँ पे है, ठीक है। तो वेस्ट एशिया, अब आपके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब आज हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक, SCO। SCO की फुल फॉर्म क्या है जरा बताओ। हाँ,
ऑपरेशन सिंधु में ईरान से इंडियन को इंडिया लेकर आए थे, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, फ्रिक, सुपर। ठीक है, अब हम आते हैं एससीओ की तरफ। एससीओ मतलब एक तरीके से देखोगे तो आप वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अभी हाल ही में एससीओ की समिट हुआ, 25वां समिट हुआ, यानी एससीओ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाम ही इसका संघाई, मतलब चाइना से रखा है। संघाई कहां है? चाइना में ना, तो यहां से रिलेटेड ध्यान रखेंगे। तो 25वां काउंसिल ऑफ हेड्स की मीटिंग हुई है, एससीओ मेंबर स्टेट्स एंड द एससीओ प्लस इन तियानजिन, यहां पे मिले ये, मतलब 25वां एससीओ का समिट कहां हुआ, आप ध्यान रखेंगे चाइना के कहां हुआ है, तियानजिन में। और वहां पे भी स्पेशल आप सेंटर याद करो। ठीक है, स्पेशल सेंटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत जल्दी जो है बैच जिन्होंने नहीं लिया है एनरोल करो फटाफट। ठीक है, एक अच्छा मौका है आपके लिए, इस मौके को चूक मत जाना, क्योंकि टीम आपके लिए जबरदस्त मेहनत कर रही है, जबरदस्त। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। देखो ये सबमिट कब हुआ, आप एक इधर उधर की डेट ध्यान रख लो, एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, एससीओ सबमिट किस जगह हुआ, एक ऑप्शन में दे देगा। तो सितंबर 2025 में एक जगह है, ध्यान रखेंगे, जो तियानजिन चाइना में जगह मेजियांग। ठीक है, ये मेजियांग जो है जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेजियांग, मेजियांग। ठीक है, मेजियांग, मेजियांग इंटरनेशनल कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र तियानजिन चाइना में ये आयोजित हुआ। और तो इसका मतलब अध्यक्षता कौन करेंगे, तो वहां के सी जिनपिंग जो है इन्होंने अध्यक्षता करी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं मेनली ये एससीओ है क्या। तो एससीओ शुरू में जो बना था 1996 की बात है। ठीक है, लेकिन स्पेशल बात करें उस टाइम संघाई 5 हुआ करता था, लेकिन ऑफिशियली जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ जून 2001 में। तो अब आप बता दो 25 साल हो गए ना, तो 25 साल वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी संगठन को अगर 25 साल हो जाते हैं तो वो एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, सीधा सीधा। ठीक है, तो जून 2001 को जो है एससीओ की स्थापना होती है। और एक तरीके से क्या है एससीओ, एग्जामिनर सीधा यहां से कॉपी पेस्ट करता है कि भाई एक तो म्यूचुअल सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर, राजनीति को लेकर और आर्थिक को लेकर एक सहयोग है, आपस में समन्वय है। ठीक है, एक तरीके से बोले तो क्या यूएन का ये पार्ट है क्या, नहीं। ठीक है, ये रीजनल कोऑपरेशन फोरम है। रीजनल मतलब सारे देश नहीं, कुछ कुछ देश जो है, 10 देश है इसके अंदर एससीओ में। एससीओ में कितने हैं, 10 कंट्री है। ठीक है, हेडक्वार्टर ध्यान रखो इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर है चाइना में, संघाई नाम है, संघाई में नहीं है हेडक्वार्टर, ध्यान रखेंगे कहां है, बीजिंग चाइना, वहां जो है सचिवालय है इनका। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है रेट्स, ये आतंकवादियों से रिलेटेड एक कमेटी है, रेट्स RATS, इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे ताशकंद उज्बेकिस्तान में, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, ये याद करेंगे। 2 ही लैंग्वेज है। ठीक है, 2 लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से चाइना और रशियन 2 लैंग्वेज है, एक रशिया रूस और एक चाइनीज, 2 लैंग्वेज है। और अभी हाल ही में जो है अपन बात करेंगे तो सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, यानी सचिव जो है वो है नुरलैन यरमैक ब्याओ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नुरलैन करके नाम है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि 10 देश की एक ट्रिक बताता हूं मैं जो आपको याद हो जाएगी। लास्ट में हाल ही में जो 10वां देश बना है वो आप याद कर लेंगे, सीधा सीधा एग्जाम बन सकता है, और वो बना है बेलारूस। ठीक है, बेलारूस कहां आता है, तो ये यूरोप का देश है। ठीक है, बेलारूस, बेलारूस। और 9वां देश था ईरान। ठीक है, ईरान। तो इसकी ट्रिक है कीर्ति रुक। ठीक है, क्या क्या ट्रिक है इसकी, कीर्ति रुक बिल्ली, बिल्ली से याद हो जाएगा बेलारूस, कीर्ति रुक बिल्ली। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखो कजाकिस्तान। ठीक है, यहां एक याद कर लेना, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, क्योंकि तुर्क जो है वो पहले ही आ गए थे। ठीक है, ये इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुर्क नहीं है, बाकी सारे के सारे तान है, जितने तान है। ठीक है, तो इसका मतलब पाकिस्तान है क्या, बिल्कुल पाकिस्तान भी। 2017 में जो है अस्ताना समिट हुआ था, अस्ताना समिट, वहां पे भारत और पाकिस्तान दोनों को शामिल किया था। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे। अफगानिस्तान है क्या, ना अफगानिस्तान नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि भारत है इसका मतलब सीधा आएगा एससीओ में भारत सदस्य है, बिल्कुल है। तो कजाकिस्तान, इंडिया, ईरान, रसिया, तजाकिस्तान, इन देखो कीर्ति रुख। ठीक है, 2 आई है, क्योंकि इंडिया भी है ईरान भी है। ठीक है, कीर्ति रुख बिल्ली। तो के से कजाकिस्तान, आई से इंडिया, ईरान, आर से रसिया, टी से तजाकिस्तान, जो है रुख, सी से चाइना। ठीक है, उज्बेकिस्तान, यू से, और किर्गिस्तान और बेलारूस।
तो ये याद कर लेंगे। 10 कंट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा एग्जाम आएगा। याद हुआ कि नहीं है बताओ। अस्ताना समिट ध्यान रख लेना, और ये देश है। शुरुआत में बात करें तो शुरुआत में संघाई 5 था, ठीक है, संघाई 5 बोलो या इस तरीके से। इसका मतलब यहां से बन सकती है कि भाई तियानजिन डिक्लेरेशन क्या है, किससे रिलेटेड है। हाल ही में न्यूज में रही तियानजिन घोषणा क्या है, तो तियानजिन घोषणा जो है वो है अपनी एससीओ से रिलेटेड है, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब बात करते हैं इसका थीम क्या थी। थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, सीधी सीधी एग्जाम आएगी। संघाई भावनाओं को आगे बढ़ाना, एससीओ दो इन एक्शन। तो संघाई भावनाओं को आगे बढ़ाना, एससीओ इन एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। थीम एग्जाम में सीधी सीधी एग्जाम में आती है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव यही है कि किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति ने एससीओ आपदा सहायता कोष अलग से बनाओ भाई। एससीओ का अलग से एक जो है आप आपदा सहायता जल संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा हुई, क्योंकि अगला जो एससीओ समिट है वो इधर होगा किर्गिज गणराज्य में, ठीक है। अगला एससीओ समिट यानी 26वां एससीओ समिट, ठीक है। बात करें यहां पर, ये सीधा एग्जाम में आता है। कितने दस्तावेज? 24 दस्तावेज, ठीक है, जिसमें इसको हम बोल सकते हैं तियानजिन घोषणा पत्र और विकास रणनीति 2035, ये एग्जाम में आएगी। कौन सी रणनीति है? 2035 है, 30 की नहीं है, 2035, ठीक है। इसके अलावा और बात करें यहां पे तो एससीओ संवाद का पार्टनर जो बनाया गया वो बनाया गया लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, इसको जो है हमने बनाया है डायलॉग पार्टनर। और 2025-26 के लिए किर्गिज जो है वहां पे होगा, ठीक है। और उसकी नई थीम, क्योंकि एग्जामिनर सीधा पूछेगा ये वाली एससीओ के 25 साल, वो कहां होंगे? वो होंगे किर्गिज गणराज्य में, ठीक है। कहां होंगे? किर्गिज गणराज्य में। समझ में आ रहा है ना? सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं, ये बताओ जरा। क्लास कैसी लग रही है आपको? ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मतलब आप ये मान के चलो जो आपके लिए टीम है ना, वो प्रीलिम्स के तो क्वेश्चन जो है सारे के सारे फंसा देगी, ठीक है। सारे के सारे का मतलब ये हुआ कि जो कट ऑफ जाती है कि आप एक एवरेज 50 मान के चलो, 50, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे कि हूबहू सीधे मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से टीम ने आपके लिए मेहनत जो है, और दिनों दिन जो है चीजें और ज्यादा डेवलप हो रही है आपके लिए। सांस्कृतिक राजधानी याद कर लेना, सीधा एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो और अब आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं जो मिलने वाले हैं। किर्गिस्तान के चोलपोन अंताचर जो है सिटी को 2025-26 के लिए एससीओ की एक कल्चरल कैपिटल घोषित किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एससीओ प्लस क्या है? एससीओ के अंदर थोड़ा प्लस करो, कैसे कि भाई जिसका विषय बहुपक्षवाद, ये इंपॉर्टेंट है, जो कीवर्ड आईआर में रहता है, ठीक है। क्षेत्रीय सुरक्षा, सतत विकास, इसमें मंगोलिया पर्यवेक्षक और कई भागीदार देश जो है यहां प्रमुखों ने भाग लिया, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। संघाई सहयोग संगठन के 25वें राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिषद के शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 1 सितंबर 2025 को चाइना के तियानजिन में शी जिनपिंग। बैठक के दौरान एससीओ ड्रग विरोधी केंद्र सुरक्षा चुनौतियों और खतरों का मुकाबला करने वाले यूनिवर्सल केंद्र पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए। डरना नहीं है, ये ठीक है, ठीक है। लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को एससीओ में पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया, पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया। बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? ठीक है, सिंपल है भाई, डायलॉग पार्टनर है, ठीक है, पूर्ण सदस्य नहीं है। पूर्ण सदस्य तो बना है 10वां बेलारूस, तो एससीओ का हाल ही में 10वां जो कंट्री बना जो इसमें शामिल हुआ वो बना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एससीओ की भविष्य की योजना और रणनीतियों के संबंध में एक क्वेश्चन है। शिखर सम्मेलन में एससीओ विकास रणनीति 2035 को मंजूरी दी गई, पहला ऑप्शन। दूसरा, 2025-26 के लिए एससीओ की अध्यक्षता कजाकिस्तान को सौंपी गई है, मतलब अगला समिट कजाकिस्तान में होने वाला है। किर्गिस्तान के चोलपोन अंता शहर को 25-26 के लिए कल्चरल कैपिटल नामित किया। नाइस सेशन सर, बहुत मेहनत किया आपने, थैंक यू कुसुम। और मेहनत करेंगे आगे, आप देखते जाओ, है ना। हिंदी मीडियम जो है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डरे हुए होते हैं ना, हिंदी मीडियम में जो है तेल का मचा देंगे, ठीक है। तो देखो यहां से ये गलत है, कजाकिस्तान नहीं है, किर्गिज है, किर्गिज गणराज्य। अब आपका होमवर्क है कि किर्गिज गणराज्य है किस जगह, क्योंकि इस क्लास, ये जो क्लास ले रहे हो ना, इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। हमेशा ये चीजें आप याद कर लो और इनको जो है दिमाग में रख लो कि भाई जब भी आप क्लास ले रहे हो आपके पास मैप होना जरूरी है, ठीक है, मैप। और बिल्कुल अटेंटिव और टीचर पे भरोसा कर लो, क्योंकि भरोसा बहुत जरूरी होता है, ट्रस्ट। जब तक आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप इधर उधर भटकोगे, लास्ट में एक जगह ही आना है, ठीक है।
कई बार होता है ना कि हम डीपीएसपी याद नहीं है, फंडामेंटल राइट याद नहीं है, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया फिर याद नहीं है, तो एक जगह तो फिर वो उस चीज को हमेशा के लिए कर ही लो, क्लियर ही कर लो। ठीक है, तो मैप बहुत जरूरी है, मैप जो है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और है, एससीओ प्लस बैठक। तो इसका मुख्य विषय बहुपक्षवाद को कार्यवाही में बदलना। ठीक है, मंगोलिया को पर्यवेक्षक राज्य के रूप में भाग लिया, और आसियान और यूएन जैसे संगठनों के कार्यकारी प्रमुखों ने भी इस बैठक में भाग लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये तीनों सही है। पर अब आपको थीम याद कर लेनी, थीम जो इंपॉर्टेंट थी वो थी संघई वाली, जो कि तियानजिन में हुआ, और एससीओ के 25 साल पूरे होने वाले, वो थीम है अगले समिट की। ठीक है, ये आपको चीजें याद कर लेनी। ये भी एक क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, क्योंकि यहां पे एक चीज है, 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के बारे में। किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति ने एससीओ आपदा सहायता कोष बनाने का, बिल्कुल ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री एससीओ आपदा सहायता कोष तंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा, सही है, बस सही बताना, और क्या भाई। मुख्यालय थोड़ी चेंज होगा। रूस के राष्ट्रपति ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का प्रस्ताव रखा, नहीं। भारत के प्रधानमंत्री ने एससीओ के भीतर नई मुद्रा, ना। ठीक है, एक ही सही है ये, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सही है गलत है। ठीक है, अब आप यहां से थोड़े ध्यान रख लो कि भाई हम बात करें बेलारूस, बेलारूस के राष्ट्रपति कौन है, तो ये ध्यान रखना, अलेक्जेंडर लुक्सा। अलेक्जेंडर थोड़ा सा याद कर लो, याद करने की जरूरत नहीं, बस देख लो एक बार, नजर से निकाल लो। पीएम कौन है भारत के, तो आपको याद ही है। ठीक है, मोदी जी। इस जो ईरान के मसूद पेजेक्सियन। ठीक है, मसूद पेजेक्सियन। कजाकिस्तान के कौन है, तो टोकावेव, टोकावेव। ठीक है, किर्गिज रिपब्लिक के कौन है, ये तो याद करना ही पड़ेगा, तो इसके है जापारोव, थोड़ा सा याद कर लो, जापारोव। ठीक है, पाकिस्तान के कौन है, शहबाज शरीफ। ठीक है, याद था क्या, शरीफ है अपने व्लादिमीर पुतिन, रूस के हैं। ठीक है, और तजाकिस्तान के कौन है, रहमान, तो तजाकिस्तान के रहमान है, और कजाकिस्तान के टोकावेव है, ये ध्यान रखेंगे। और उज्बेकिस्तान के कौन है, जियोवेव, जियोवेव, उज्बेकिस्तान, उज्बे जियो। ठीक है, एससीओ के सेक्रेटरी नुरलान है। ठीक है, कुछ और समिट जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां से मैं आपको एक थोड़ी सी चीज के लिए लेकर चलता हूं कि ये जो समिट है, इसमें मोदी जी जो यात्राएं करते हैं, ठीक है, पीएम की जो विजिट होती है, तो पीएम की बड़ी बड़ी विजिट होती है ना, वो कि मोदी जी यहां गए, इस जगह गए, वो क्यों जाते हैं, कि ऐसे समिट होते हैं। ठीक है, तो मोदी जी के बारे में अगर हम बात करें यहां से कि उन्होंने कौन कौन सी विजिट करी है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाली, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। पीडीएफ वगैरह कहां मिलेगी, डॉक्टर अमित एकेडमी, आईएएस टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और क्लास लो आप अच्छे से, है ना, क्लास लो और बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि ये चीज प्री की नहीं, ये मेंस और इंटरव्यू तक जो है आपकी हो गई है। मोदी जी की जो है इंटरनेशनल विजिट, तो वहां पे जितने समिट हुए ना, ब्रिक्स का हुआ, वो आपको पता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विजिट सीधी सीधी एग्जाम में आती है डायरेक्ट। ठीक है, तो मोदी जी आप देखोगे सबसे ज्यादा जो देश है यूएसए में, उनको मजा आता है, मतलब 10वीं बार यूएस गए हैं, 10 बार यूएस जाके आ गए। ठीक है, ट्रम्प चाचा हो या कोई भी हो। ठीक है, अपने जो है 2025 में किस किस तरीके की विजिट रही, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल एग्जामों में आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा देख लो यहां से। ये नोट तो किया था, लेकिन मल्टी, और मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड दिए गए, तो अपने जुलाई से याद कर लेते हैं, जुलाई में मोदी जी कहां कहां गए, वो थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, जुलाई में एक जगह तो ये गए थे, घाना, त्रिनाद टोबैगो। ठीक है, और अर्जेंटीना, यहां गए थे, ऑफिशियल विजिट थी, कोई खास समिट नहीं था, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे ये, क्योंकि यहां पे बहुत सारे अवार्ड दिए गए थे। ठीक है, इसके बाद 17वां ब्रिक्स समिट हुआ था, 17वां, तो इसलिए वहां ये गए थे, ब्राजील गए, ब्राजील के पास में थोड़ा सा नामीबिया, इधर भी जाके आ गए।
ठीक है, तो ब्राजील, ये ब्राजील में हुआ था, जुलाई में समिट हुआ था, ब्रिक्स समिट, जो हम बात करेंगे, ठीक है, 17वां। फिर बात करें अपन यहां पे, फिर मोदी जी यूके जाके आगे, ठीक है, यूके के साथ मालदीव यहां पे जाके आगे, और फिर उसके बाद जापान में समिट हुआ तो जापान जाके आगे, और फिर देखो ये 2025 का तियानजिन एससीओ समिट, जो कि 31 अगस्त से 1 सितंबर, ठीक है, चाइना तियानजिन। उसके बाद में मोदी जी ने जो यात्रा करी, वो यात्रा करी भूटान की, ठीक है। फिर गए, जो अपना समिट हुआ G20 का 2025 का, वो हुआ जोहान्सबर्ग। कहां है जोहान्सबर्ग? साउथ अफ्रीका में, ठीक है, ये नवंबर की बात है यहां पे। और अभी रिसेंट में ये इन देशों में जाके आए हैं, जो करंट में हमने पढ़ा भी था, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान, ठीक है। कुछ अवार्ड भी यहां दिए गए हैं। तो ये विजिट जो है ध्यान रखेंगे, दिसंबर की विजिट है। तो दिसंबर में ये 3 देश है, जॉर्डन, इथोपिया, ओमान, सीधे सीधे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, जॉर्डन, इथोपिया, ओमान। और उससे पहले ये जाके आए थे, नवंबर की बात करें, नवंबर में भूटान के साथ साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये 4-5 देश याद कर लो, भूटान, साउथ अफ्रीका, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बताओ जरा। तो पहली चीज क्लियर कर दी हमने। अब देखो, अब यहां क्या हुआ था, जब ये एससीओ समिट हुआ तो यहां पे भारत द्वारा एससीओ मसौदा, यानी एससीओ जो ड्राफ्ट है, उस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, ठीक है। किसने? भारत द्वारा। भारत ने इनकार किया। भारत ने क्यों किया? क्योंकि भारत में जो अभी रिसेंट में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर वाला, ठीक है, उसमें वो बात नहीं कही चाइना ने। और अभी पाकिस्तान में एक जगह है, ठीक है, जिसका क्या नाम था, वो जाफर एक्सप्रेस, जो ट्रेन थी ना, वहां वहां पे हमला हो गया था, और जो बलूचिस्तानियों ने कुछ किया था, वो उसके जिक्र किया, ठीक है। तो भारत को ये अच्छा नहीं लगा कि भाई ये तो गलत बात है। तो रक्षा मंत्री ने किगदाओ बैठक के दौरान, ठीक, किगदाओ, ठीक है, एससीओ संयुक्त वक्तव्य का समर्थन करने से इनकार कर दिया, जिससे भारत विशिष्ट आतंकवाद संबंधी चिंताओं को छोड़ दिए जाने पर आपत्ति जताई कि भाई मेन जो हमारी बात थी वो तो तुमने बताई नहीं, ठीक है, और तुम पाकिस्तान की बात कर रहे हो कि जाफर एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस, ठीक है। तो संघाई सहयोग संगठन हमने बात कर ली पूरी, ये सारे के सारे डिस्कस कर लिए, उद्देश्य पढ़ लिया हमने। एससीओ मसौदा वक्तव्य हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया? क्योंकि भारत ने चाइना की अध्यक्षता में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी यहाँ पे, ठीक है, वहां उससे रिलेटेड मामला है। पहलगाम आतंकी हमले को शामिल नहीं किया, इसलिए जो है इन्होंने ड्राफ्ट पे साइन नहीं किए, ठीक है। तो ये भारत की नई चुनौती है, किसको लेकर है? चाइना के नेतृत्व वाली त्रिपक्षीय गठजोड़। चाइना अब तो शांत है, इतना नहीं कर रहा है, ठीक है, पर चाइना अपने जो पड़ोसी देश होते हैं, हम बोलते हैं कि भाई वहां पे एक टर्म आती है, कीवर्ड बिग ब्रदर सिंड्रोम, ठीक है, हम बड़े भाई है उनके, तो हम वो सिंड्रोम क्रिएट करते हैं कि हम ही बड़े हैं, तुम तो छोटे हो, ठीक है। तो चाइना इनको लेके बैठ जाता है। कैसे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, इनकी बैठक हुई, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा नहीं हुआ ना, मतलब भारत को कि भाई हाँ ये देश अफगानिस्तान आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर कोई भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। चीन ने जो हाल ही में जो कुनमिंग में पहली चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश त्रिपक्षीय वार्ता की मेजबानी करी, ठीक है, तो बांग्लादेश को भी बुला लिया और पाकिस्तान को भी बुला लिया, ठीक है। और कि चीन अफगानिस्तान बैठक के तुरंत बाद ही दक्षिण एशिया में बीजिंग के प्रभाव को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक प्रयास का जो है संकेत दिया है। तो ये मैप देख लो आप। भारत की नई चुनौती के बारे में, चाइना के नेतृत्व वाली त्रिपक्षीय गठजोड़, ठीक है, 3 पक्ष हो गए ना। गठजोड़ क्या है कि भाई जो उभरते चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का त्रिपक्षीय संगठन बीजिंग के दक्षिणी एशिया यानी साउथ एशिया में अपने भू राजनीतिक लाभ का विस्तार करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक सिस्टम है। चाइना एजेंडा चलाता है कि पाकिस्तान रणनीतिक प्रासंगिकता हासिल करता है, ठीक है, और बांग्लादेश और अफगानिस्तान को जो है राजनीतिक, आर्थिक और कनेक्टिविटी प्रभाव के लिए चाइना की कक्षा में खींचा जाता है। समझ गए आप? क्या हित है भाई? यही हित है, भारत को काउंटर करो, क्योंकि भारत जो है अभी रिसेंट में क्वाड और ऐसे ऐसे समिट में शामिल हो रहा है, आईएमईसी बना दिया, ठीक है, पीजीआईआई बना लिया, I2U2 बना लिया। तो मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए एक और पॉलिसी है, नेकलेस ऑफ डायमंड भारत की, ठीक है। भारत भी अपना जो है एक नेकलेस ऑफ डायमंड बना रहा है, नेकलेस ऑफ डायमंड, ठीक है।
ये चाइना को हम काउंटर करने के लिए, तो चाइना कुछ न तो कोई करेगा ना। तो भारत के प्रभाव को कम करता है, जिसमें BRI परियोजना का विस्तार करना भारत की पड़ोस रणनीति को जटिल बनाने के लिए पाकिस्तान का उपयोग करना चाहता है, ठीक है। और पाकिस्तान भारत को संतुलित करने के लिए चाइना से सहायता लेता रहता है, ठीक है। और चाइना की तो आप सब जानते ही हो, एक तो चेक बुक डिप्लोमेसी, एक वो ऋण जाल में फंसाता है, ठीक है। जैसे श्रीलंका जो है अबनडोटा बंदरगाह, पाकिस्तान के बंदरगाह, और बांग्लादेश और अफगानिस्तान को लेकर क्या कर रहा है, तो बहुध्रुवीय दक्षिणी एशिया में चाइना जो है बुनियादी ढांचे के निवेश और राजनीतिक आश्वासन की तलाश में, क्योंकि इन देशों के पास पैसा है नहीं, चाइना के पास खूब पैसा है, चाइना यहाँ निवेश करता है, ठीक है, बहुत कम ब्याज में, और फिर वो इतना ब्याज बढ़ जाता है कि देश भर ही नहीं पाता और फिर वो खरीद लेता है, ठीक है। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ, ठीक है, और चाइना ने भारत के क्षेत्रीय प्रतिपक्ष के रूप में पाकिस्तान का समर्थन किया। इसने दीर्घकालिक सैन्य और रणनीतिक अभिसरण के लिए मंच तैयार कर दिया। सिलीगुड़ी रणनीति 1965 वाली, ठीक है, जिसमें भारत की कनेक्टिविटी को बाधित करना। आतंकवाद, UNSC की कूटनीति, बार बार जो है मसूद अजहर हो गया तो वहां पे जो वीटो कर देना चाइना का, ठीक है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान ने चाइनी ड्रोन रेडार का इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब चाइना ने हथियार दिए पाकिस्तान को, ठीक है। बीजिंग ने भारत के जवाबी हमले की आलोचना करी कि भाई ये तो अच्छा नहीं किया आपने। भारत पर क्या है कि भाई सुरक्षा खतरे में वृद्धि होगी, ठीक है, हमें पड़ोसी देशों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और BRI जो है वो अतिक्रमण, उसको लेकर भी। दक्षिण एशिया में क्या स्थिरता है, तो रणनीतिक ध्रुवीकरण, ठीक है, प्रॉक्सी संघर्ष जोखिम, और सार्क जैसे प्लेटफॉर्म कमजोर है, क्योंकि सार्क तो बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया है, ठीक है। भारत क्या कर सकता है कि भाई अपनी रणनीतिक सीमाओं को फिर से स्थापित करे, ठीक है, और अपनी संप्रभुता के खिलाफ कोई भी पड़ोसी आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य परिणामों का सामना करेगा, और बिग ब्रदर सिंड्रोम है वो नहीं अपनाए, ठीक है। क्षेत्रीय भागीदारी को मजबूत करें, जैसे बिम्स्टेक हो गया, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन हो गया, IPRU हो गया, जैसे मंचों के माध्यम से जुड़ाव को बढ़ावा दे, ठीक है, उन देशों की हेल्प करें। आर्थिक कूटनीति के साथ मुकाबला करें, ठीक है, रक्षा जुड़ाव का विस्तार करें, सैन्य संबंधों को गहरा करें। तो ये मेंस के पॉइंट है, ठीक है। प्रीलिम्स में ये वाली चीजें कम ही आती है, ठीक है, ऑप्शन से आपको हेल्प मिल जाती है। बताओ जरा। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो हम आज बात करेंगे एक और पॉइंट की, नागरिक पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी पर बैंकॉक सम्मेलन। हाल ही में न्यूज में रहा बैंकॉक सम्मेलन किससे रिलेटेड है, तो जो अपने सिटीजन होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटिक्स को लेकर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपने एक नाम सुना है SIR, ये क्या है बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में करो। SIR हाल ही में न्यूज में रहा, ये क्या है SIR? अभी BLO बहुत सारे सुसाइड कर रहे थे, SIR क्या था, ठीक है। तो भारत सहित जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, ठीक है, वहां की सरकारों ने बैंकॉक में, थाईलैंड, ठीक है, नागरिक पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी पर तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है, ठीक है। वहां पर इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है कि 2030 तक, ठीक है, सार्वभौमिक जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। तो ये टारगेट ध्यान रखना 2030 तक है। SCO वाली रणनीति कब की थी, 2035 तक की थी, 2035 तक की थी, ठीक है। तो बैंकॉक में हाल ही में सम्मेलन जो न्यूज में रहा, बैंकॉक क्या है, तो यहां पे तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था, और हुआ कहां था, बैंकॉक में। किसको लेकर हुआ था, तो अपने नागरिक पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी पर। टारगेट क्या है, 2030 तक सार्वभौमिक जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्राप्त करना, ठीक है, समझ आया, सिंपल सा है, कुछ ही नहीं करना। तो यहां पे ये नाम आता CRVS, ठीक है। CR मतलब सिटीजन रजिस्ट्रेशन विटल स्टेटिक्स। क्या उद्देश्य है कि भाई कानूनी ढांचे के तहत जन्म है, मृत्यु है, विवाह है, तलाक है, जैसी प्रमुख जीवन घटनाओं की जो है निरंतर, स्थायी और सार्वभौमिक और अनिवार्य रिकॉर्डिंग हो, ठीक है। संगठन बात करें तो ये है UNESCAP, ठीक है, UN एशिया प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टारगेट है कि भाई SDG लक्ष्य 16.9, ठीक है। नागरिक पंजीकरण की विशेषता क्या है भाई, पहली बात तो कानूनी पहचान की स्थापना करता है, जीवन चक्र सेवाएं जो है उनको सक्षम बनाती है, सांख्यिकी सर्जन, डेटा इकट्ठा होता है, ठीक है, ट्रैकिंग करता है, डिजिटल एकीकरण है, ठीक है, सभी के लिए एक कानूनी पहचान हो, क्योंकि इस क्षेत्र में 14 मिलियन से अधिक बच्चे 1 साल की आयु तक अपंजीकृत रहते हैं, तो इनको पंजीकृत करो कुल मिला के। तो तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो 2025 बेकांग शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2030 तक विस्तार करना है हमें, और 100% जन्म और मृत्यु पंजीकरण सुनिश्चित करना, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पश्चिमी एशिया की भू राजनीति हमने प्रॉपर पढ़ लिया। भारत जापान समुद्री संबंध के बारे में कुछ बातें। ठीक है, टाइम हो गया होगा। अभी 4 मिनट बाकी है, तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं। भारत जापान समुद्री संबंध मतलब मैरीटाइम रिलेशन भारत और जापान के कैसे हैं, इनके बारे में। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार बताओ जरा, है ना। बाकी ये अपन कल देखेंगे। अब जितनी भी न्यूज रही है ना, इसमें मोटी मोटी जो आप देखोगे तो ज्यादा नहीं है। ठीक है, मेन जो चीजें थी ना वो हमने डिस्कस कर ली। क्लास कैसी लगी और क्या इंप्रूव करना चाहिए, और जिन्होंने अभी तक बैच नहीं लिया है, ठीक है, जितना जल्दी हो सके भाई ज्वाइन कर लो। फिर बाद में ये हमने पढ़ा, ठीक है, इसमें अब देखो मोटा मोटा एक तो हम बात करेंगे ग्लोबल साउथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाई हम ग्लोबल साउथ की तरफ क्यों फोकस कर रहे हैं, ऐसा क्या है। ठीक है, ग्लोबल साउथ है क्या। एक ऑपरेशन अक्ल थोड़ा सा न्यूज में है। ठीक है, और बाकी मरकासूर और यूएन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएन में अभी सुधार बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है कि 80वां, ठीक है, यूएनजीए का सम्मेलन हुआ था 80वां। यहां पे एक अध्यक्ष जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में एलेना बर्बैक करके जर्मनी की, वो पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी उसकी जो 80वां सम्मेलन हुआ है यूएनजीए का, संयुक्त राष्ट्र महासभा का, तो उसमें अध्यक्षता करी है एलेना बर्बैक। ठीक है, एलेना बारबैक करके नाम है, जर्मनी की है, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा एग्जाम में आएगा। 3 महिलाएं बनी आज तक, इसमें पहला नाम किसी को पता है भारत की कौन थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जोहान्सबर्ग वाला समिट हम बात करेंगे। ठीक है, और 28 सूत्री शांति योजना, इनके बारे में भी बात करेंगे, ये क्या है, किससे रिलेटेड है, ये ट्रंप और उनसे रिलेटेड है। ठीक है, ट्रंप की है, और ठीक है ज्यादा नहीं है मतलब। और कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, और मेरे बारे में थोड़ी बात करूं तो मैं बता देता हूं। अभी फिलहाल मैं सरकारी जॉब में हूं। ठीक है, बड़ी पोस्ट तो नहीं है, छात्रावास अधीक्षक की कोई पोस्ट है राजस्थान में ही, तो उसमें हूं। और मैंने भी जो है आरएएस के 4 मेंस दिए हैं, और एसआई के इंटरव्यू तक। और बाकी बात करें पढ़ाने का, तो काफी सारे प्लेटफॉर्म पर मैं पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है निश्चित रहें, और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एकेडमी का आपने देखा होगा 23 मेंस और कुल 15 इंटरव्यू। ऐसी टीम आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप कोई भी जगह है ना ढूंढ लो। ठीक है, और उस लेवल की मेहनत आज की क्लास में आप देख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े, और इसी के साथ जुड़ना है जो मैंने आपको बताया। अभिमन्यु 1.0 प्रॉपर अगर आपको बैच लेना, ये बैच ले ले तो सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, आपको सर प्री पढ़ना है मुझे, क्योंकि 3 महीने तो बहुत होते हैं प्री के। ठीक है, 3। और अभी जो मैं बता रहा हूं फैक्ट भी याद करो, क्योंकि मेंस में आप बहुत सारे फैक्ट लिखोगे, तो बोलते हैं कि सर फैक्ट कहां से लिखूं। अभी आपके पास मौका है, क्योंकि 3 महीने के बाद जस्ट जो है आपका एग्जाम मेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। और ये टेस्ट सीरीज तो भाई लेनी चाहिए, जो जिसको भाई प्रशासनिक अधिकारी बनना है, एसडीएम बनना है। ठीक है, तो कुछ तो संघर्ष करना पड़ेगा, और है ना रात दिन बस त्याग दो। अभी कल परसों ही मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया है, वो अंडमान निकोबार में जॉब करता था प्राइवेट। ठीक है, तो उसे लगा कि यार वहां कैसे रहूंगा, और फिर घर पे इतनी बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम, सरकारी नौकरी बहुत जरूरी थी उसके लिए। तो उसने 2 महीने में प्रिपरेशन करी और मात्र 2 घंटे सोया। ठीक है, ये लेवल आपको लाना पड़ेगा, पागल हो जाओ, क्योंकि जो इस समाज में जो प्रशासनिक अधिकारी के जो स्तर है, जो रिस्पेक्ट है, जो सम्मान है, वो कहीं नहीं है। लोग करोड़ों की जॉब छोड़ के ये चीजें करते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज तो आपको ज्वाइन करनी चाहिए। बाकी एथिक्स का जो है लाइव बैच चल रहा है वो ले सकते हैं। मेंस का जो है रिकॉर्डेड जो है मेंस का भी बैच चल रहा है प्रॉपर, तो जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको तो मेंस की भी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, बाकी इंग्लिश लैंग्वेज, ये लैंग्वेज तो आपके बहुत काम की है, कोई भी एग्जाम हो, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज तो
अच्छे मार्क्स देके जाती है आपको। तो ये तो पूरा स्कोरिंग है। तो मिलते हैं फिर अपन कल एक नए सेशन के साथ। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं जरा, ठीक है। अपना टाइम हो चुका है और नेक्स्ट क्लास तिवारी सर की रहेगी, है ना, साइंस टेक। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।